बिहार के गुरुजी की तरफ से आप लोगों को प्रणाम। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि एस सिद्धार्थ महोदय का स्थानांतरण हो गया है। स्थानांतरण के पश्चात आज 31 अगस्त को रविवार को आज शाम में अभी इन्होंने शिक्षकों के नाम एक पत्र जारी किया है, जिसमें सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, आज जब मैं शिक्षा विभाग से विदाई लेकर एक नई जिम्मेदारी की ओर अग्रसर हो रहा हूँ तो हृदय भावनाओं से भरा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में आप सभी के साथ मिलकर बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे महत्वाकांक्षी प्रयासों पर कार्य करना मेरे जीवन का एक अमूल्य अनुभव रहा है। विद्यालय में बच्चों की मुस्कुराहट, आपके अथक परिश्रम से उत्पन्न सीखने का वातावरण और शिक्षा को समाज परिवर्तन का आधार बनाने की आपकी प्रतिबद्धता मेरे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रही है। निपुण संवाद के इस अगस्त अंक के माध्यम से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शिक्षा की इस कठिन राह को सेवा और समर्पण के भाव से अपनाया। बच्चों के भविष्य को गढ़ने में आपका योगदान अनमोल है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार की शिक्षा यात्रा आपके उत्साह और निष्ठा से नई ऊंचाइयों को छूती रहेगी। यद्यपि मेरी प्रशासनिक भूमिका बदल रही है, किंतु शिक्षा और शिक्षकों के प्रति मेरा स्नेह और विश्वास सदा अडिग रहेगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप इसी तरह बच्चों के जीवन में आशा, जिज्ञासा और सीखने की लौ जलाते रहें। आपकी प्रत्येक कोशिश एक सशक्त और समृद्ध बिहार की नींव है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार। तो इनके द्वारा जो ये पत्र दिया गया शिक्षकों के नाम, तो इनका तो शिक्षकों के प्रति स्नेह और विश्वास सदा अडिग रहेगा, लेकिन कुछ शिक्षकों का जो है विश्वास थोड़ा डगमगा गया इनके प्रति। बहुत शिक्षक ऐसे हैं जो कि काफ़ी खुश हैं, घर के पास चले गए, लेकिन कईयों को इन्होंने मझधाड़ में छोड़ दिया। स्थानांतरण का जिम्मा तो अपने हाथों उठाया था, परंतु अब क्या होता है ये तो समझिए अब भविष्य के गर्त में ही चला जा चुका है। ये है एक सिद्धार्थ जी का, यही सिद्धार्थ बने विकास आयुक्त, अब ये डेवलपमेंट कमिश्नर बने हैं। बी राजेंद्र को शिक्षा विभाग के एसीएस का जिम्मा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1991 बैच के अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ को विकास आयुक्त बनाया गया। 1 सितंबर को वर्तमान विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत को मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करना है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ वर्तमान में मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव तथा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के प्रभार में है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अतिरिक्त जिम्मेवारी दी गई है। यह व्यवस्था भी 1 सितंबर से प्रभावी होगी। बाकी और सब डिपार्टमेंट का जो चेंज हुआ है उसके बारे में दिया गया है। तो बेसिकली है कि अब कल से इस विभाग को नया एसीएस मिल रहा है। हमारे सिद्धार्थ बाबू तो अब डेवलपमेंट कमिश्नर विकास आयुक्त बिहार के बन गए हैं। शिक्षा विभाग का इन्होंने बहुत विकास कर लिया, अब ये बिहार का विकास करेंगे। बी राजेंद्र सर से उम्मीद रहेगी जो शिक्षक बच गए जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ तो उनका स्थानांतरण हो। बाकी शिक्षकों की लंबित जितनी भी मांगे हैं उन पर वो कुछ ध्यान दें, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। बाकी वो नहीं करते हैं, जो कर रहे थे सबका ट्रांसफ़र उनका खुद ही हो गया ट्रांसफ़र। यही स्थिति हो गई है। बाकी और तो कुछ खास वैसा न्यूज़ अभी है नहीं। कल से तो बहुत ज़िलों में पहले तो एचएम लोग का भी ट्रेनिंग होना था डाइट में, लेकिन एचएम का ट्रेनिंग को स्थगित कर दिया गया है। कल से जो हमारे नए एचटी महोदय लोग हैं उन लोगों का ट्रेनिंग डाइट में होना है। बाकी इलेक्शन की भी तैयारी सब जगह चल रही है। कुछ दिन में अब सभी ज़िलों में हमारे प्रिजाइडिंग और उसके बाद जितने पोलिंग ऑफिसर होते हैं पीओ, P1, P2, P3 सबका प्रशिक्षण भी, प्रथम स्तरीय प्रशिक्षण भी स्टार्ट होने वाला है।
तो यही सब अब कहानी चल रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट सबका भी प्रतिनियुक्ति हो रहा है और एक न्यूज़ आ रहा है बीपीएससी शिक्षक को प्रभारी एचएम बनाने का दिया आदेश पटना हाई कोर्ट का। ये पेपर का कटिंग वटिंग है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाई कोर्ट ने बोला है कि विभाग अपना इस पर सभी पक्षों को सुनकर नियमानुसार अपना निर्णय पारित करे। और अगर रविवार को तो बहुत जगह में, बहुत ज़िलों में स्थानांतरण से संबंधित जो है आवेदन भी लिया जा रहा है। जैसे आज सीतामढ़ी का एक पत्र था जिसमें कि शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित आवेदन पत्र दिनांक 31/8/25 तक प्राप्त किया जाना है के परिप्रेक्ष्य में 31/8/25 को भी कार्यालय खुला हुआ था। तो सब जगह नियम है। कुछ ज़िलों में बोला जा रहा है कि आप लोग ई शिक्षा कोष के माध्यम से अपना कंप्लेंट दर्ज करवाइए, वहीं से हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो सभी ज़िला अपने अपना प्रोसेस में लगा हुआ है, लेकिन अब लग रहा है कि ये मामला भी अब ठंडे बस्ते में ही जाने वाला है, क्योंकि अब मान के चलिए कि अब इलेक्शन की तैयारी शुरू हो रही है। तो ठीक है, बाकी और कुछ अपडेट आएगा तो फिर अपडेट करता हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।